ठीक, हाँ जी। तो क्वेश्चन इज, प्रैक्टिस करनी है आज। जो मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स रहेंगे जो अभी तक हमने कवर अप किए हैं, ठीक, उनके जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक, अंडर रूट वाला बीच में कवर अप हो जाएगा प्रियांशु। ठीक, आई विल स्टार्ट विद दैट ओनली। ठीक है, तो प्रूव दैट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, इस पूरी चीज का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक, ये प्रूव करना। करो, स्टार्ट कर दो, शाबाश। हाँ जी प्रियांशु, फर्स्ट हुआ? नहीं सर। ओके, कहाँ पे अटका? सेकंड करो ना सर, बाकी तो मेरे को वही समझ आज था, बाकी इसका अंडर रूट का नहीं समझ आया क्या करना। एग्जैक्टली, तो तेरा प्रॉब्लम जा रहा है यहाँ पे, है ना, ये वाली यस चीज सर। का। ओके, यस तो सर। ठीक, प्लीज बाकी जो कर रहे हो वो क्वेश्चन नोट कर लो, मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा अभी, ठीक, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाने के लिए। अच्छा प्रियांशु, ध्यान से देखो ये चीज। हाँ जी, ये है अपना, और इसके अंदर अंडर रूट मान ले, इसी का डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ इसका।
डी बाई डी एक्स। ठीक, तो तेरे को क्या लग रहा है सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, बता भाई। सर अंडर रूट का हाफ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, और वो आ जाएगा सबसे पहले 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। 1/2 -1 हो जाएगा ना, तो वो -1/2 हो जाएगा पावर। ओके सर। ठीक, इनटू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है लॉग। भाई। सॉरी सर, यस सर। कहां से लोग आ गए यार, तू लोग लोग पे कैसे जा रहा है, नहीं बता सर, जरा, वो गलत हो गया। बता तो सही तेरे मन में क्या आया। वो सर वो जो होता नहीं जब हमने कौन सी एग्जांपल की थी मेरे को याद नहीं, वो गलती ए से की वो पावर बोल एक्स, दिया। यस ए, सर। थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ये गलतियां करेगा तो भाई मैं भी तेरे को इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा फिर। हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2x, तो -2x आ गया। ये 2 कटा, तो ये -x, और ये डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और -x बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर। तो इसका सर डिफरेंशिएशन अगर ये ये हो कोई जाएगा। साइन या tan लगता तो भी मतलब सेम वे से होता बिल्कुल अंडर रूट के अंदर। बिल्कुल, मान ले अंडर रूट ऑफ साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो क्या जाएगा तेरा, साइन एक्स की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, तो हाफ साइन एक्स की पावर -हाफ इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब ये जो -हाफ है ये डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स आ जाएगा एंड इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, बात खत्म। तो ये पूरा का पूरा बन गया, ठीक है। सर ठीक, एक और टाइप में था, अगर जैसे कई टाइप में होता है ना, साइन थीटा की जगह साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा लिखा होता है, या वैसे फिर क्या करेंगे? भाई ये तू एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा है, मेरे को वही क्वेश्चन बता। एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। होमवर्क का था। यस सर, मैं ना क्वेश्चन कर रहा था, एक ना निकला नहीं था उसके अंदर, ऐसे ही था। एक काम करते हैं, वो एक 2t। काम करते हैं, सुन 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 सुन, एक काम करते हैं, यस सर। ये लास्ट में मैं डाउट्स में ले लूंगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक ठीक ठीक, अभी ये क्वेश्चन करो। हाँ जी, फर्स्ट किसका किसका नहीं हुआ प्लीज बताओ, कोई अटका हो तो प्लीज बताओ कहाँ पे अटके हो। आदित्य, आम्या हुआ, आरव, यस सर। यस अंश, अर्श, आर्यन हुआ। सर कर रहा हूँ। ओके, जयती, खुशी, कृतेश, कुशाग्र हुआ। यस सर, बस लास्ट स्टेप्स पे हैं। ओके लास्ट ओके, खुशी, कुशाग्र, मनमीत, सर अभी कर रहा हूँ सर। फर्स्ट वाला हो गया। बहुत टाइम लग रहा है Yes, कुशाग्र, अभी तक हो जाना चाहिए था। पीयूष, प्रियल, कहाँ पे हो। सर थर्ड पे हूँ। ओके ओके, फर्स्ट हो गया। हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, प्रियल क्या बोल रहे हो, कहाँ पे हो। सर अभी फर्स्ट ही कर रही हूँ। ओके ओके, हाँ जी, सक्षम, रूपल, रुद्राक्ष, रोहन, कहाँ पे हो। सर हो गया। फर्स्ट Okay. नहीं निकल रहा। Okay. प्लीज समझ। सर नहीं निकल रहा सर फर्स्ट। थर्ड पे हूँ। ठीक है ठीक, गोयल साहब फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए। यस सर। गुड गुड, सौरभ, शिवाय, उदय, संभव, कहाँ पे हो। सर फर्स्ट नहीं हुआ सर। फर्स्ट नहीं हुआ। सेकंड कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक, जिनका जिनका फर्स्ट नहीं हुआ है ना, ठीक, प्लीज ध्यान से देखो, ठीक, एंड प्लीज किसी भी स्टेप में अटकोगे तो मेरे को प्लीज बताना, ठीक, ध्यान से देखो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो लेट्स से सक्षम, यस सर। ध्यान से देखना, बताओ जरा क्या करेंगे इसके अंदर। सर सबसे पहले दोनों एडिशन में है तो दोनों का डिफरेंशिएशन हम अलग अलग करते हैं। बिल्कुल, तो इसका डिफरेंशिएशन एंड इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन के लिए क्या करूंगा, 1/2 बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। कोई बात नहीं, 1/2 बाहर ले लिया, फिर एक डेरिवेटिव ऑफ x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
का डेरिवेशन क्या 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 होगा डिफरेंशिएशन? t/dx प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक, तो बताओ। सबसे पहले वो x का डेरिवेटिव 1 होएगा, तो पहले रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सही बात है, प्लस प्लस 1/2 x एज इट इज ना, x भी तो आएगा। x as it is हाँ जी, multiplied by 1/2 1/2 into 1 by root of a square minus x square ठीक, into a square minus x square का डेरिवेटिव बिल्कुल। तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो सर नहीं होएगा इसका डेरिवेटिव। मतलब 0 होगा। यस सर, ठीक, और माइनस 2x माइनस माइनस 2x, 2 बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो देखो जरा, ये 2 और ये 2 कटा, तो ये 1/2 बाहर, ये आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, ये बन गया प्लस। अब इसका सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करो। यस सर। सर इसमें मेरे को समझ नहीं आया था कि हम a स्क्वायर बाय 2 को हम बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट की तरह। अभी आपने पिछले वाले पार्ट में बोला कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, सॉरी a स्क्वायर जो है वो a जो है वो कांस्टेंट है। तो ना अगर a कांस्टेंट है तो a स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। यस सर, समझ आ गया। तो a स्क्वायर बाय 2 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, a स्क्वायर बाय 2, फिर आगे इनटू यहाँ पे चेन रूल लगेगा 1 बाय एक सेकंड, रूट ऑफ हाँ बिल्कुल, 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर बिल्कुल, इनटू यहाँ पे फिर उसके बाद x बाय में कोशेंट रूल, सॉरी डिवीजन वाला रूल लगेगा। नहीं लगेगा ना, क्योंकि a कांस्टेंट है। मतलब a कांस्टेंट है ना, राइट? तो डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, तो u बाय v, देखो सुनो सुनो सुनो, u बाय v सक्षम तब लगता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल होता है। बात समझे? अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, 2 into x में प्रोडक्ट रूल लगेगा या मैं 2 को डायरेक्टली बाहर ले सकता हूँ फिर डिफरेंशिएशन करूंगा x की? 2 को बाहर ले सकते। बात खत्म। तो डिवीजन में भी ये लगेगा ना, डिवीजन में मैं डिवीजन रूल नहीं लगाऊंगा अगर नीचे वाला चीज मेरे कांस्टेंट है तो, राइट? तो इट विल बी रिटन एज 1 बाय a। ठीक, x बाय a को लिखूंगा मैं 1 बाय a into x, तो 1 बाय a तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा। यस सर, ठीक, तो क्या आएगा? 1 बाय बात खत्म, बिल्कुल ठीक। अच्छा देखो, ये a कटा, ये a बाय 2 इंटू ये a स्क्वायर एलसीएम लेके इधर, और अंडर रूट के बाहर a आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। सो दैट विल बी योर a स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? यस सर। ठीक, अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट 1 बाय 2, ठीक, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सक्षम? यस सर। ठीक है, हाँ जी प्लीज, जिनके डाउट थे, किसी को अभी तक किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, बोलो बोलो। जिनको डाउट था, उनको किसी भी स्टेप में अभी तक डाउट है तो प्लीज बताओ। शिवाय क्लियर हुआ? जिनका जिनका नहीं हुआ था? यस हाँ सर। हाँ जी गोयल साहब बोलो ना। सर चैट नहीं सेंड हो रही है आपको। ओके, वहां लिखा आ रहा है यू आर नॉट इन द मीटिंग। नहीं ऐसा हो नहीं सकता भाई, तुम तो मीटिंग में हो, कुछ एरर होगा, एरर होगा, व्हाट्सएप कर दे। यस सर। सर आपका आ रहा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? होस्ट इज नॉट इन द मीटिंग। क्या बात कर रहा? यस सर। नहीं नहीं भाई, मैं तो मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, मैं तो हूँ मीटिंग में। चलो एरर होगा, कोई एरर होगा, कोई बात नहीं। सर जब हमने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो हमारा a स्क्वायर तो उसमें से वो था कांस्टेंट, तो x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2x डेरिवेटिव। सर आपने वो 2x में से कंपाइल नहीं किया ऊपर, ये तो देखो, ये जो लास्ट में हमने चेन रूल के साथ, ये देखो, अच्छा सर आपने कैंसिल कर दिया वो।
2 कटा ना, तो ये x दोनों मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ वो गया। सर देख, तो मैंने देखा नहीं वो 2 अपने कैंसिल ठीक कर। ठीक ठीक। अच्छा देखो, ये 1/2 दोनों का कॉमन आ गया, इनटू यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट माइनस x स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द। अब एलसीएम ले लिया तो ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 इंटू ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट। तो ऊपर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर हो गया एंड ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये 2 कटा, ये अब ध्यान से देखो, हाँ जी, तो क्या हुआ कि ये ऊपर पावर 1 है, नीचे अंडर रूट है, तो कट के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये चीज हम प्रूव करें। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बोलो इसमें, फर्स्ट में क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलो आगे, सेकंड क्वेश्चन हुआ या कर रहे हो? हो गया सर। हो गया सर। आंसर बता दो। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक, डिस्कस ही कर रहा हूँ मैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, तो इसको e की पावर में लेके जाएंगे, या फिर एक काम करो, यहाँ पे लॉग ले सकते हैं, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये जाएगा log e cos x की पावर y, और y आगे आ जाएगा, तो दैट वुड बी x log e cos y। ठीक, दोनों तरफ cos लेके लॉग लेके आ जाएगा। अब डेरिवेटिव कर दिया, तो ये जाएगा y डैश log e cos x एज इट इज प्लस y इंटू लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 बचा log e ऑफ cos y प्लस x एज इट इज log e ऑफ cos y का डेरिवेटिव 1/cos y इंटू cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y इंटू y डैश। ठीक, तो अब y डैश वाली एक ये टर्म आ रही है, ये टर्म आ रही, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो ये आ जाएगा y डैश log e cos x प्लस ये नेगेटिव था, तो इधर आके लेफ्ट हैंड साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x एंड इधर आ जाएगा tan y, तो x tan y इंटू y डैश दैट इज इक्वल टू ये log e cos y प्लस ये आ जाएगा tan x, और ये नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस y इंटू tan x। ठीक, तो अब दोनों से y डैश कॉमन, तो log e cos x प्लस x tan y दैट इज इक्वल टू log e, ठीक, y tan x। ठीक, अब डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके क्या चीज जाएगा आपका y डैश इज इक्वल टू log e ऑफ cos y प्लस y इंटू tan x डिवाइडेड बाय log e cos x प्लस x tan y। हाँ जी, कंफर्म कर लो प्लीज, किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। क्लियर हुआ सबको? प्लीज कंफर्म करो, जिसको डाउट है बोलो। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे। सर क्वेश्चंस वाला पेज दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी, वहां पे भी जा रहे हैं। चलो, मैं कहाँ पे हो? जयती, मनमीत, कुशाग्र, कहाँ पे हो? थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ। फोर्थ पे हूँ। ओके ओके, थर्ड हो गया मनमीत? यस। ओके,
हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की बार वेरिएबल, दिस इज आल्सो वेरिएबल की बार वेरिएबल, दिस इज आल्सो वेरिएबल की बार वेरिएबल। खैर ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक। तो इन तीनों को लिखा e की पावर log e, y की पावर x और x आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई के, प्लस e की पावर log e, x की पावर y, y आगे आ जाएगा, प्लस e की पावर log e, x की पावर x, x आगे आ जाएगा, दैट इज a की पावर b। अब डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ, डेरिवेटिव, ठीक। तो राइट हैंड साइड तो a की पावर b जो है उसका तो डेरिवेटिव 0 जाएगा, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव एज इट इज, राइट, तो ये एज इट इज y की पावर x आ जाएगा इनटू, अब ये जो पावर में है ये पावर वाली चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 log e y एज इट इज, प्लस x एज इट इज log e y का डेरिवेटिव 1 by y इनटू y डैश, प्लस इसका e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग एज इट इज, तो ये आ जाएगा x की पावर y इनटू ये ऊपर वाली चीज का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव y डैश log e x एज इट इज, प्लस y एज इट इज log e x का डेरिवेटिव 1 by x, प्लस इसका डेरिवेटिव में ये एज इट इज, तो ये x की पावर x इनटू x log x का डेरिवेटिव, अब x का डेरिवेटिव 1 तो बचा log e x, प्लस x एज इट इज और log e x का डेरिवेटिव 1 by x, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि a की पावर b का डेरिवेटिव 0 जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, प्लीज बताओ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, ये स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, इसके बाद हमें करना क्या है, y डैश वाली जो टर्म्स है उनको इकट्ठा करना और कुछ नहीं। तो ध्यान से देखो y डैश वाली टर्म्स क्या है, एक ये जब मल्टीप्लाई होगा y की पावर x के साथ, ठीक, तो क्या बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, y की पावर x इंटू x बाय y, y डैश, प्लस फिर उसके बाद ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक, तो अगेन क्या बनेगा, x की पावर y, y डैश log e x, ठीक, ये आ जाएगा y डैश वाली टर्म्स। बाकी सारी की सारी टर्म्स जो है वो एज इट इज रहेंगी, ठीक, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये आ जाएगा y की पावर x log e y, प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो x की पावर y इंटू y बाय x, प्लस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर x log e x, अच्छा पहली बात तो इनको एज इट इज रहने दो, ठीक, और ये x बाय x कट के 1 आ जाएगा, तो log e x प्लस 1 आ जाएगा, ये एज इट इज रहने दो, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, इसमें से y डैश कॉमन एंड y डैश कॉमन, तो y डैश कॉमन लेके क्या बना, अब ध्यान से देखो एक चीज, ये नीचे y की पावर 1 है, ऊपर y की पावर x है, तो ये y की पावर जब न्यूमरेटर में जाएगा, राइट, तो पावर -1 क्रिएट हो जाएगा, तो ये कंबाइंड इन दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूं y की पावर x -1 इनटू ये वाला x, प्लस यहां पे x की पावर y log x एज इट इज, ठीक, अच्छा, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज y की पावर x log e y, प्लस ये x की पावर y है और ये x की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके क्या क्रिएट हो जाएगा, x की पावर y -1 एंड ये y एज इट इज, प्लस ये x की पावर x इंटू log e x प्लस 1, ठीक, दैट इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, इस पूरी की पूरी चीज को राइट हैंड साइड ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगी और इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो आपका y डैश का आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ y की पावर x, ये सारी की सारी टर्म y की पावर x log e y प्लस x की पावर y -1 y प्लस x की पावर x इंटू log e x प्लस 1, टोटल डिवाइडेड बाय ये इसका ये वाला कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा, y की पावर x -1 इंटू x प्लस x की पावर y log x, ये आ जाएगा। सो दिस इज द डेरिवेटिव। हाँ जी, बताओ जरा, किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ, क्लियर हुआ, कंफर्म करो प्लीज। अब मैं थर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ था, कहां पे अटके थे? नहीं, बस वो हो ही गया था, लास्ट में थोड़ा अजीब लग रहा था तो डाउट आ रहा था कि ठीक है कि नहीं। ठीक 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 ठीक, हाँ जी, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक, करो ट्राई। मैं इनको दोबारा नीचे लिख रहा हूं
एंड इसके साथ और भी एक दो क्वेश्चन है जो देने हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, 4th and 5th क्वेश्चन करो जरा। हाँ जी, देखो जरा 4th क्वेश्चन में हमें आंसर में ए नहीं चाहिए, ठीक। तो आंसर जो है वो ए के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए को इधर रखेंगे और डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करनी है। तो यानी कि जो x माइनस वाई इंटू ई की पावर x बाय x माइनस वाई है इक्वल टू इस पूरी चीज की डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो अपने आप ये चीज बन जानी चाहिए, ठीक। तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये दो टर्म्स हैं तो इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया 1 माइनस वाई डैश इंटू ई की पावर x बाय x माइनस वाई एज इट इज प्लस x माइनस वाई एज इट इज इंटू ई की पावर इसका डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव में ये एज इट इज आएगा x बाय x माइनस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ जो पावर है दैट इज x बाय x माइनस वाई ये आ जाएगा, दैट इज a का डेरिवेटिव। तो ये कंप्लीट जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखो ये चीज, इसके अंदर से e की पावर x बाय x माइनस वाई जो है ये दोनों से कॉमन होकर बाहर आ जाएगा। तो ये e की पावर x बाय x माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई डैश प्लस x माइनस वाई इंटू ये वाला डेरिवेटिव, ठीक। अब ये डेरिवेटिव में क्या जाएगा, u बाय v रूल लगेगा। तो दैट वुड बी योर x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर इज x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो x माइनस वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई डैश दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो ये यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट 0 जा रहा है, ये 0 हो नहीं सकता तो ये 0 होगा। तो क्या बचा 1 माइनस वाई डैश प्लस एक x माइनस वाई पावर कटा तो ये आ गया x माइनस वाई, ऊपर जा रहा है आपका x माइनस वाई माइनस x इंटू 1 तो माइनस x इंटू वाई डैश तो प्लस x वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके ये इधर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई डैश प्लस x माइनस वाई माइनस x, तो ये माइनस x प्लस x कटेगा, ठीक। तो आपका क्या चीज बची, दैट इज माइनस वाई, ठीक, दैट इज माइनस वाई प्लस x वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0। इसको ओपन अप किया
तो ये आ गया आपका x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई वाई डैश माइनस वाई प्लस एक्स वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0। एक्स वाई डैश कटा तो वाई वाई डैश ये दोनों मिलके हो गया तुम्हारा -2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो वाई वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y। ठीक, आई थिंक ये चीज हमें प्रूव करनी थी। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल वाई वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y ये प्रूव करना था। तो देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली गिवन स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट किया और उसी को मैनिपुलेट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक, प्लीज बताओ। प्यारशु चेक कर भाई। सर मेरा वो एंड में गलत हो गया, जब एलसीएम लेना था नहीं x माइनस वाई वाला, ठीक, इधर मैंने वो कैलकुलेशन में मतलब वही गलती कर दी, ठीक, बाकी सही है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, रूपल कहाँ अटक रहे थे लास्ट में? सर मेरी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई थी सर, मैंने Okay. साइंस गलत ले लिए। ओके, प्रियल कहाँ अटक रहे थे? सर मेरा हो गया था 4th। ओके, सर Fifth एक हुआ बार आपका? 6th नहीं सर, मैंने अभी ट्राई नहीं किया वो वाला। ओके, एंड 6th? सर 6th की एक बार स्टेटमेंट चेक कर लो। 6th की स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम। हाँ जी, 5th क्वेश्चन में दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, रियल माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी, तो एक सेकेंड, प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा रियल ध्यान से देखो, ये कितनी टर्म्स आ रही है साइन एक्स की अंडर रूट वाली? सर इन्फिनिटी तक क्या है? ठीक, बिल्कुल। इन्फिनिटी में से एक टर्म अगर आप हटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो चीज लिख रखी है, ये वाली चीज, राइट, ये क्या चीज है कि पूरी की पूरी इन्फिनिटी में से हमने ये वाली टर्म हटा दी, तो स्टिल ये वाली जो चीज है ये सेम होनी चाहिए, राइट। सो कहने का मतलब ये चीज है कि ये वाली जो चीज है ये भी क्या होनी चाहिए आपका, ये y होना चाहिए। बात समझे? बिल्कुल। तो y शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस वाई। हाँ जाना, यस सर। स्क्वायरिंग कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई और वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स। हाँ जाना। हाँ जी सर। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो। सर 2y y डैश बिल्कुल, आगे माइनस y डैश इक्वल टू cos x। cos x। y डैश कॉमन, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x, तो y डैश इज इक्वल टू cos x बाय 2y माइनस 1। हाँ जाना। यस सर। क्लियर हुआ? ठीक, हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो क्लियर हुआ। किसी को इसमें स्टिल डाउट है तो प्लीज बताओ। सर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है तो लॉ की प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। ठीक है सर। ठीक, ना कोई कुछ पावर में है जिसको नीचे लाना है, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ना ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। यहाँ पे सीरीज एक पर्टिकुलर चीज है जो इनफाइनाइट तक जा रही है, राइट। तो इसके अंदर पैटर्न रिकॉग्नाइज करके उस इनफाइनाइट सीरीज को हमें ब्रेक करना होगा। ठीक, उसके बाद हम अप्रोच करते हैं। क्लियर है? सर हमने इसको बाय कैसे लिया है? अच्छा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमें माइक ऑन रखो। देखो, हमने क्या बोला कि ये चीज जो है साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस फॉन्टिल चलता जा रहा है, राइट। एंड ये वाई है। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि अगर मैं ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये हटा दूं, राइट, ये अगर मैंने हटा दी
तो ये जो नीचे से निकल के आएगी चीज, राइट, तो ये जो अभी ये पैटर्न जो निकल के आया नीचे से, ये तो स्टिल ओरिजिनल पैटर्न जैसा ही दिखाई दे रहा है, बस एक sin x अंडर रूट वाला कम है, आया ना? यस तो ओरिजिनल पैटर्न में हमारे पास अंडर रूट sin x कितने टर्म्स थी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से एक चीज अगर हमने हटा भी दी तो इट विल बी स्टिल इनफाइनाइट, यस राइट। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी ओरिजिनल टर्म ही है, तो ये भी y ही है, तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sin x प्लस y बिहेव करेगा। बात समझे? ओके सर। ठीक 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 है, चलो नाउ द लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 6th क्वेश्चन देखो। तो 6th क्वेश्चन इज, हाँ जी, तो इसके अंदर क्या चीज करना है कि या तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक। एक्चुअली मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का एक और तरीका होता है करने का, कि क्या हम एक्स एंड वाई में कोई रिलेशन डेवलप कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, ठीक। क्या चीज? एलिमिनेट द पैरामीटर टू डेवलप relation between x and y and then differentiate ठीक। अगर तो पैरामीटर को, और पैरामीटर यहाँ पे क्या है? t, तो अगर तो t को टोटली एलिमिनेट कर सकता हूं मैं, तो मेरा x एंड y में एक रिलेशन मिल जाएगा, एंड वो रिलेशन को फिर मैं डिफरेंशिएट करके x एंड y में डेरिवेटिव का जो भी रिलेशन आएगा वो ढूंढ लूंगा, राइट। एक तो ये चीज, ठीक। ये अब एक नया मेथड है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं चलेगा, ये उन्हीं क्वेश्चन में चलेगा जिनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक करके हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अब मेरे को मालूम है कि पैरामीटर जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं वो एक हो रहा है साइन इनवर्स टी की फॉर्म का, एक हो रहा है कॉस इनवर्स टी की फॉर्म का, ठीक। एक हो रहा है साइन इनवर्स टी की फॉर्म का, एक हो रहा है कॉस इनवर्स टी की फॉर्म का। अब दोनों को ध्यान से अगर चेक करूं तो इनका एडिशन जो होता है, पाई बाय 2 होता है, मेरे को ऑलरेडी मालूम है, मैं वही चीज को यूज करने की कोशिश करूंगा। तो पावर्स के अंदर इन दोनों को ऐड करना, तो पावर्स ऐड कब होती है? जब दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैंने क्या किया, दोनों को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया। चलो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी। अब दोनों को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके क्या जा रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस cos inverse of t, so that is nothing but a की पावर पाई बाय 2। now if a is constant, a की पावर पाई बाय 2 will be constant। अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या जाएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो 2x स्क्वायर y y डैश दैट इज इक्वल टू, पूरी टर्म को उधर लेगा तो माइनस 2x y स्क्वायर, तो y डैश की वैल्यू माइनस 2x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर y, ये 2 गया, ये x गया, ये y गया, तो दैट इज माइनस y बाय x, हेंस प्रूव। तो इससे काफी क्वेश्चन जो होते हैं पैरामीट्रिक के तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये स्टिल मैं बार-बार बोल रहा हूं कि ये मेथड तभी लगेगा अगर हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं तो, और पैरामीटर टोटली एलिमिनेट होना चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक। तो अगर तो पैरामीटर को टोटली एलिमिनेट करते हुए if we are able to find the relation between x and y, then do the differentiation of that relation, तो आपको x मतलब जो डेरिवेटिव है वो मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल पैरामीट्रिक जो डिफरेंशिएशन है हमारा, वही वाला मेथड हम यूज करेंगे, बात खत्म, ठीक। जैसे इस केस में अगेन देखो, अगर नॉर्मल वाले मेथड के थ्रू में चलने की कोशिश करूं, ठीक, तो क्या करूंगा, ठीक, ध्यान से देखो। ऑल्टरनेट मेथड, देखो अभी तक जो हमने देखा है वही वाले मेथड के थ्रू चलने की इसकी कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, हमने क्या किया कि सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी स्केलिंग कर दी ताकि अंडर रूट वगैरह हट जाए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x इज इक्वल टू, अब a की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एज इट इज, ठीक। तो ये एज इट इज आएगा, तो ये a की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी इंटू लॉग a इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक।
अच्छा, और यहाँ पे dx by dt भी आएगा साथ में, ठीक, क्योंकि t के विद रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 2x dx by dt, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, और ये जो पूरी चीज है दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये मेरा x स्क्वायर log a by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, दैट इज इक्वल टू 2y dx by dt। तो 2x dx by dt दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर log a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से मेरे को dx by dt मिलेगा, ठीक। अच्छा, एक x कटा और ये 2 से डिवाइड कर दो, तो dx by dt इज 1/2 log a by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ जी, तो एक तो ये चीज आ गई, ठीक। सेकेंड इज इस चीज को, तो यहाँ पे t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स ऑफ t, इसका t के विद रिस्पेक्ट टू, तो 2y dy by dt that is equal to a की पावर cos इनवर्स ऑफ t as it is into cos इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव -1 by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, ये, ठीक। अब देखो जरा, ये तो अगेन y स्क्वायर आ गया, ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यू पुट की, तो 2y, अच्छा साथ में log a भी आएगा, log a, ठीक, a की पावर समथिंग का डेरिवेटिव में log a आता है, तो 2y dy by dt इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस इनटू माइनस log a डिवाइडेड बाय, चलो जी माइनस एन बाहर ले लो, ठीक, ओवरऑल माइनस एन बाहर आ गया, एंड ये चीज नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये एक y कटा, ये 2 नीचे आ गया, तो इससे मेरा dy by dt क्या बन गया, -1/2 y log a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये dy by dt मिल गया। अब मेरे को मालूम है जो मेरा dx by dt होता है, dy by dx दैट इज नथिंग बट dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt होता है, ठीक, ये चीज होती है। तो dy by dt को यहाँ पे लिखा -1/2 y log a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय dx by dt, तो dx by dt ये है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये x भी आएगा, x/2 log a बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 1/2 कटा, log a कटा, ये कटा, तो क्या बचा -y/x, तो यानी कि dy by dx इज इक्वल टू -y/x। हाँ, ये बहुत लंबा मेथड है, ये सिंपल मेथड नहीं है, ठीक। इसके अंदर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करके यहाँ से dx by dt निकालेंगे, यहाँ से dy by dt निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर जाके मेरा dy by dx मिलेगा। और अदरवाइज ये बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना 4 स्टेप्स का मेथड है, ये अपना आंसर आ गया, ठीक। तो प्रेफरेबल यही वाला मेथड रहेगा, ठीक। हाँ जी, किसी को डाउट आ रहा है प्लीज अभी तक, तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज बताओ। चलो, वी डन फॉर द डे, थैंक यू, आई टेक द डाउट्स नाउ, ठीक। तुम्हारे होमवर्क के डाउट्स बोलो जरा। सर थर्ड क्वेश्चन, एक सेकंड, लेट मी प्लॉट द होमवर्क। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन? थर्ड, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ और चलो पहले ये 3 कर रहे हैं, फिर देखो जरा। सेकंड में पहले तो dx by dt निकालो, ठीक। तो सेकंड में dx by dt क्या जाएगा, a as it is, t का डेरिवेटिव 1 माइनस sin t का डेरिवेटिव cos t, एंड dy by dt निकाला, ठीक। तो a इनटू, तो यहां पे a का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, ठीक, एंड cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, ठीक, एंड ये चीज आ गई। अब dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, so that is equal to minus a sin t डिवाइडेड बाय a into 1 minus cos t, a कटा, माइनस साइन नीचे चला गया, या ऐसे रहने दो, माइनस sin t डिवाइडेड बाय 1 minus cos t, तो t को हमने कहा क्या पुट करना, π/3, तो माइनस साइन π/3 ओवर 1 माइनस cos π/3, ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2, तो माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये कटेगा तो -√3, तो सेकंड का आंसर -√3। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर हाँ जी सर, इन क्वेश्चंस में एक डाउट था, जैसे नीचे हम 1 माइनस cos t की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते उसको और सिंपलीफाई करने के लिए? कर लो।
उससे कोई अलग नहीं आंसर आएगा, बट करने एक्चुअली में उसने क्या बोला है, t इक्वल टू पाई बाय 3 पे बोला, उन्होंने प्रूव दैट के लिए नहीं बोला ना। तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करो या पहले वैल्यू पुट कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके सर। ठीक है, चलो थर्ड में क्या बोल रहा है वो, x इज इक्वल टू a sin 2t इंटू 1 प्लस cos 2t। ठीक, तो थर्ड में dx बाई dt इज a एज इट इज, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, sin 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 प्लस cos 2t एज इट इज प्लस a sin 2t एज इट इज इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t। ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो ये बन गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, अच्छा इंटू 2t का डेरिवेटिव 2 भी आएगा, तो ये 2a एंड ये 2a कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t। ठीक, इधर आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर 2t। ठीक, अच्छा ये जो होता है ये cos का डबल एंगल होता है, तो ये आ जाएगा 2a cos 2t प्लस cos 4t, दैट इज dx बाई dt। ठीक, लेट्स सी कि ये हेल्प करता है या नहीं करता, बट सिंप्लीफाई तो हो रहा है। अब y की वैल्यू b cos 2t, y is b cos 2t into 1 minus cos 2t। ठीक, b cos 2t into 1 minus cos 2t at t equal to pi by 4 निकालना है, t equal to pi by 4। ठीक, तो देखो, तो dy by dt is b as it is, cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t into 2 and 1 minus cos 2t as it is plus b cos 2t as it is into 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस का प्लस sin 2t into 2, तो ये 2b एंड ये 2b कॉमन, तो बचा माइनस sin 2t into 1, तो माइनस sin 2t, सॉरी माइनस sin 2t एंड माइनस sin 2t into माइनस cos 2t, तो प्लस cos 2t sin 2t, एंड यहाँ पे भी सेम चीज, तो प्लस sin 2t cos 2t, तो ये दोनों ऐड होकर ट्वाइस हो जाएगा। ठीक, तो ये बन गया 2b इंटू ये बन जाएगा 2 sin 2t cos 2t एंड ये माइनस sin 2t एज इट इज। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये 2b इंटू ये बन जाएगा sin का डबल एंगल, तो sin का डबल एंगल क्या हो जाएगा, sin 4t माइनस sin 2t। ठीक, तो दैट इज योर dy बाई dt। अब जो dy बाई dx जाएगा, दैट इज नथिंग बट dy बाई dt, y का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, तो 2b इंटू sin 4t माइनस sin 2t डिवाइडेड बाय 2a इंटू, ठीक क्या आया था, 2a इंटू cos 2t प्लस cos 4t, तो cos 2t प्लस cos 4t। अब t को पाई बाय 4 पुट कर दिया। ठीक, तो ये बन जाएगा 2 कटा b बाय a इंटू साइन, ये हो जाएगा पाई माइनस साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 2 प्लस cos पाई। ठीक, अच्छा साइन पाई की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 0 एंड इसकी वैल्यू होती है -1, तो दिस इज b बाय a इंटू 0 इन -1 डिवाइडेड बाय 0 -1, तो -1 कटा तो ये आ गया 1 इंटू b बाय a, तो b बाय a इज द आंसर। तो इसका डेरिवेटिव जो है थर्ड का b बाय होना चाहिए। ठीक, तो बिल्कुल b बाय आ रहा है। हाँ जी, थर्ड में किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। सर इसकी वैल्यूज डायरेक्टली पुट की थी तो वो उससे भी आ गया था आंसर। चलेगा चलेगा, सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3 sin t। एक सेकेंड, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या चीज है, पहले तो dx बाई dt निकालेंगे, तो दैट इज 3 sin t माइन, अच्छा सॉरी साइन का डेरिवेटिव करना है, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t, तो 3 cos t माइनस साइन का डेरिवेटिव cos 3t इंटू 3t का डेरिवेटिव 3, तो 3 कॉमन cos t माइनस cos 3t, दैट इज dx बाई dt। ऐसे dy बाई dt 3 cos t का डेरिवेटिव माइनस 3 sin t माइनस माइनस प्लस sin 3t इंटू 3, तो 3 कॉमन sin 3t माइनस
साइन टी। ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये dy बाई डी टी ऊपर सॉरी साइन 3t माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय dx बाई dt, तो 3 एंड cos t माइनस cos 3t, ये 3 कटे। ठीक, अच्छा अब t को क्या पुट करना है, पाई बाय 3, तो t इक्वल टू पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री इधर पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा साइन 3 इंटू पाई बाय 3, तो दैट इज पाई माइनस साइन पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय cos पाई माइनस cos पाई। तो साइन पाई की वैल्यू, अच्छा एक सेकेंड, cos पाई बाय 3 आएगा, हाँ जी, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/2 एंड इसकी वैल्यू -1। ठीक, तो ये चीज बन जाएगी -√3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस ऑफ -1, तो दैट इज +1, तो दैट वुड बी योर -√3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये 2 कटा, तो -√3/3, तो दैट इज -1/√3। तो फिफ्थ का आंसर -1/√3 होना चाहिए, बिल्कुल वही आ रहा है। काम्या क्या हुआ, इसमें क्या डाउट आ रहा है? तो मैंने इसको और सिंपलीफाई करके किया, उससे मेरा आंसर tan t आ रहा है। बेसिकली आपने इसके अंदर CNT फॉर्मूला लगा दिया। यस। ओके, चलो वो लगाते हैं। ठीक, 3 इंटू, अच्छा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो मैंने गलत लगाया हुआ है, वो cos प्लस cos लगाया हुआ है। ओके हाँ, तो वो साइन आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो आ जाएगा 2t साइन d माइनस c बाई 2, तो 3t माइनस t 2t बाई 2, तो t ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैंने लगाया तो 3 इंटू साइन c माइनस साइन d, तो 2 साइन c माइनस d, तो 2t बाई 2, तो t इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, तो वो आ जाएगा आपका 2t। ठीक, अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका डायरेक्टली चला जाएगा, 6 कटेगा एंड साइन t कटेगा, तो आ जाएगा cos 2t डिवाइडेड बाय sin 2t, तो दैट इज cot 2t। ठीक, तो cot 2t आ जाएगा। अब dy बाय dt आपका क्या आ रहा है, dy बाय dx इज cot 2t। अच्छा t की वैल्यू क्या पुट करनी है, पाई बाय 3, पाई बाय 3 था ना, बिल्कुल, तो पाई बाय 3 60 डिग्री, तो ये cot 120 डिग्री चला गया। ठीक, तो दैट इज cot 90 प्लस 30, तो दैट इज tan 30 विद द नेगेटिव, तो दैट इज -1/√3, तो आंसर वही आ रहा है। ठीक है हमें, यस। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो डन, थैंक यू। हाँ जी, कौन सा वाला बोल रहे हो, 5.6 का 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में क्या चीज जा रही है, x इज इक्वल टू साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t। ठीक, तो NCERT क्वेश्चन 7 5.6, तो x इज इक्वल टू साइन क्यूब t divided by root cos 2t and y is equal to cos cube t divided by root cos 2t। ठीक है, ये चीज आ गई। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, राइट। t को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से, तो इसलिए हमने क्या किया, ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, u बाई v रूल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो u बाई v रूल लगाने से पहले, ठीक है, ये करो, तो यहाँ पे dx बाई dt इज, यहाँ पे लगेगा u बाई v रूल, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो दैट इज cos 2t, डिनोमिनेटर दैट इज रूट cos 2t इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 3 sin स्क्वायर t इंटू sin t का डेरिवेटिव cos t, माइनस न्यूमरेटर दैट इज sin क्यूब t इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब देखो जरा, तो रूट cos 2t की पावर 1/2 का डेरिवेटिव जो होगा t बाई dt हो जाएगा 1/2, और डिनोमिनेटर में cos 2t आ जाएगा, क्योंकि cos 2t की पावर -1/2 हो जाएगी, इंटू माइनस sin 2t इंटू 2, ये 2 कटेगा, तो दैट इज माइनस sin 2t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t, तो इंटू माइनस sin 2t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सबसे पहले तो इन दोनों में से साइन स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, इधर बचा रूट cos 2t इंटू 3 cos t,
माइनस माइनस प्लस साइन टी इंटू साइन 2t, ठीक, डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t एंड टोटल डिवाइडेड बाय कॉस 2t। अब देखो एलसीएम लेके ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t इंटू 3 कॉस 2t कॉस t प्लस साइन t साइन 2t डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t, ठीक, ये चीज आ जाएगी। तो दिस इज योर dx बाय dt, ठीक। तो ये चीज फिलहाल चली गई हमारी dx बाय dt, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, एक बार इतने रन देते हैं, dy बाय dt निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा y गिवन है, यहां से हमने dy बाय dt ढूंढने की कोशिश की, ठीक। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो cos 2t का रूट ऊपर एज इट इज cos क्यूब t का डेरिवेटिव, तो 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t माइनस cos क्यूब t एज इट इज इंटू अगेन अंडर रूट ऑफ cos 2t का डेरिवेटिव, वो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, दैट इज माइनस साइन 2t बाय रूट cos 2t। तो ये आ जाएगा इंटू माइनस साइन 2t बाय रूट cos 2t, ठीक, ये चीज। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहां से cos स्क्वायर t एंड यहां से cos स्क्वायर t कॉमन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू ये जाएगा माइनस साइन t अंडर रूट ऑफ cos 2t एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos t एंड sin 2t और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये एलसीएम लेके इधर जाएगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू ये आ जाएगा माइनस साइन t cos 2t प्लस cos t sin 2t, ठीक। अच्छा ये साथ में 3 भी है, ये 3, ठीक, एंड ये अंडर रूट ऑफ cos 2t आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करके अगर आप देखोगे ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर cos t cos रूट t है, ठीक, दोनों का डिनोमिनेटर ये है, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो कटेगा और dy बाय dx जो आएगा, ठीक, दैट इज dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt आएगा, ठीक, ये चीज। तो dy बाय dt क्या जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा ये चीज, दैट इज cos स्क्वायर t इंटू cos t sin 2t माइनस 3 sin t cos 2t टोटल डिवाइडेड बाय, ठीक, टोटल डिवाइडेड बाय ये चीज, तो sin स्क्वायर t इंटू ऊपर आ जाएगा आपका 3 cos 2t cos t एंड आ जाएगा प्लस sin t sin 2t, ठीक, ये चीज आ जाएगी। अच्छा नाउ लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, ठीक, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो ये चीज तो क्लियरली जा रही है cot स्क्वायर t इंटू, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक sin t sin 2t जो है sin t cos 2t इसके साथ ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा cos t sin 2t माइनस sin t cos 2t एंड माइनस ट्वाइस sin t cos 2t अलग रखा, डिनोमिनेटर में सेम काम किया, इधर से 2 को अलग कर दिया, तो 2 cos 2t cos t प्लस cos 2t cos t प्लस sin t sin 2t, ये कर दिया, ठीक। इससे क्या हुआ, ये बन गया cot स्क्वायर t इंटू, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, दैट इज sin a माइनस b। अब sin a माइनस b क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट sin 2t माइनस t, तो दैट इज sin t, ठीक। तो माइनस 2 sin t cos 2t एज इट इज, टोटल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये 2 cos 2t cos t एज इट इज प्लस यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, दैट इज नथिंग बट cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos a माइनस b, तो ये भी जाएगा cos t, ठीक। तो देखो नीचे से cos t कॉमन, ऊपर से sin t कॉमन, तो ये बना cot स्क्वायर t इंटू sin t डिवाइडेड बाय cos t इंटू 1 माइनस 2 cos 2t ओवर 1 प्लस 2 cos 2t, ठीक, ये चीज बनेगा। ओके तो ये एक tan इसके साथ एक cot के साथ कटेगा, तो ये आ गया cot t इंटू 1 माइनस 2 cos 2t
ओवर 1 + 2 cos 2t। आई डोंट थिंक हम इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आंसर क्या दे रखा है? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। 5.6 का 7th। ठीक, एक सेकेंड रुको। जी 5.6 का 7th है। माइनस कॉट 3t, माइनस कॉट 3t। ओके, तो हमें इसको 3 में कन्वर्ट करना था। तो डिनोमिनेटर में 10 बनना चाहिए। ओके ओके, एक काम करो, सब कुछ 10 में कन्वर्ट कर दो, सब कुछ 10 में कन्वर्ट कर दो। तो ये बन जाएगा 1/10t इंटू, ठीक, 1/10t इंटू ये बन जाएगा आपका 1 - 2 इंटू 1 - tan² by 1 + tan² ओवर 1 + 2 इंटू 1 - tan² by 1 + tan²। ठीक, ये तो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, ठीक, ये tan² दोनों का कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/10t इंटू 1 + tan² -2 इंटू 1 - 2 माइनस प्लस 2 tan² डिवाइडेड बाय 1 + tan² प्लस 2 -2 tan²। तो ये बन जाएगा 1/10t इंटू ये बन जाएगा 3 tan² -1, तो -1 कॉमन लेके बन जाएगा 1 - 3 tan² डिवाइडेड बाय, नीचे बन रहा है 3 - tan²। tan t को अंदर ले आओ, तो दैट इज -1 इंटू 1 - 3 tan² डिवाइडेड बाय 3 tan t - tan³t। तो डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो tan 3t जा रहा है, tan 3t, तो दैट इज नथिंग बट माइनस cot 3t। ठीक, तो ये बन गया। हाँ जी, प्रियल क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, और बताओ। बस सर। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, डन, सर थैंक यू। एग्जांपल 37 में डाउट है। आरडी? नो सर, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एग्जांपल 37 पेज नंबर 180। 180। ओके, सर एक सेकंड रुक जाओ भाई, एट अ टाइम एक। हाँ जी, तो क्या चीज है यहाँ पे कि dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा dy/dx निकालना है हमें, तो डायरेक्टली हमें क्या चीज दे रखी है कि x की पावर 2/3 NCERT एग्जांपल 37। ठीक, तो x की पावर 2/3 प्लस cos y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अच्छा आमिया, उन्होंने जो उधर सब्स्टिट्यूशन की है ना वो भूल जाओ। ठीक, एक सेकंड के लिए पहले ये देखो जरा, इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2/3 x की पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 -1 इंटू y डैश, दैट इज a की पावर 2/3 का डेरिवेटिव 0। अब देखो ये चीज आपकी बनी 2/3 y की पावर -1/3 y डैश, दैट इज इक्वल टू ये उधर जाके -2/3 x की पावर -1/3, ये 2/3 कटा, तो y डैश की वैल्यू क्या है माइनस, ये x की पावर -1/3 डिनोमिनेटर में जाके x का क्यूब रूट बनेगा और ये चीज न्यूमरेटर में आके y का क्यूब रूट बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा y डैश की वैल्यू माइनस क्यूब रूट ऑफ y/x। आई थिंक ये प्रूव करना है हमें उस क्वेश्चन में, राइट? dy/dx वही आ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो इसको इन्होंने ये जो एक्चुअली में पैरामीट्रिक फॉर्म निकाली है, या फिर इन्होंने क्या किया है, एक्स एंड वाई को जो चीज अज्यूम की है, ठीक, वो करना जरूरी नहीं है बाय द वे। ठीक, वो करना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी इजीली हो रहा है हमारा, ये चीज समझो। ठीक, क्योंकि वो पैरामीट्रिक फॉर्म, हाँ जी,
उस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे वो a raised to power 2/3 को? हाँ, मैं वो चीज बता रहा हूँ आपको। वो उन्होंने वो चीज क्या की है, ठीक है, मैं वो भी चीज आपको बता रहा हूँ। देखो, x की पावर 2/3, ठीक, प्लस y की पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू a की पावर 2/3। उन्होंने पता क्या किया, इसको ज्यादा अच्छे वे से हम ये समझ सकते हैं कि a की पावर 2/3 को नीचे ले आया तो x बाय a की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस y बाय a की पावर 1/3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये बन गया। अब ये क्लियर है? नाउ कंसीडर दिस एज आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली दिस मस्ट बी cos थीटा ना, ताकि cos स्क्वायर थीटा बन जाए, और दिस मस्ट बी sin थीटा कॉरस्पॉन्डिंगली। तो आपका x बार 1/3 बाय a की पावर 1/3 दैट मस्ट बी इक्वल टू cos थीटा। तो x की वैल्यू क्या बनी आपकी a cos क्यूब थीटा, एंड सिमिलरली y की वैल्यू बनेगी a sin क्यूब थीटा। बात समझ रहे हो? तो ये उन्होंने पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने की कोशिश की। अब इसका फिर dy by dx निकाला यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म, उन्होंने ये काम किया, ठीक। बट ये करना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में, पहले बोल रहा हूँ, ये करना जरूरी नहीं है। इसके बिना मेरे को इजीली वो होगा। समझ नहीं आया जो इन्होंने बाद में किया है dx by d थीटा। तो पैरामीटर तो थीटा है ना, तो वो dx by d थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा ना। अभी बेसिकली यहाँ पे देखो, आपका ये x इक्वल टू ये आया, तो x ये तो कांस्टेंट है, तो थीटा इज द पैरामीटर ना, जो चीज इंट्रोड्यूस हुई है, राइट। तो डेरिवेटिव जो होगा ये थीटा के विद रिस्पेक्ट टू होगा, तो dx by d थीटा, ठीक है ना। वो t जो हम पहले ऑलरेडी यूज करते आ रहे थे वो यहाँ पे थीटा है और कुछ नहीं, ठीक है। और बताओ, चलो ठीक, डन डन, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।